ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए मोबाइल को आप स्ट्रेट पकड़िए और यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हम किस तरीके से ITR 1 फाइल कर सकते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके। इस वीडियो में सैलरी, इनकम, होम लोन का इंटरेस्ट, अदर सोर्स का इनकम डिडक्शन, उसके अलावा TDS रिफंड कैसे क्लेम करना है उसका डेमो देखेंगे और साथ ही साथ रिफंड जल्दी कैसे आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउजर इस तरीके से ओपन कर लेना है और यहाँ पर incometax.go.in ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। अब ITR में जो भी डिटेल आपको भरना है उसको एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिए। फॉर्म नंबर 16 है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उसके अलावा दूसरा जो भी डिटेल है जिसको आपको ITR में भरना है सब कुछ एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि ITR भरने में आसानी हो। ठीक है। इस तरीके से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, नीचे लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर TDS रिफंड है, क्लेम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी रिफंड आ जाए, सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल अपडेट कर लेना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सारे डिटेल बिल्कुल सही होने चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके माध्यम से ही आपको कम्युनिकेट करता है। ठीक है। उसके बाद डैशबोर्ड पर ही आपको बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, इसके सामने अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हो। जो लेटेस्ट बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, सब आप ऐड कर सकते हो। ध्यान देना, रिफंड के लिए बैंक खाता वैलिडेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज रिफंड फेल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आपको अपना 26AS चेक कर लेना है। उसके लिए आपको ऊपर मेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई फाइल में जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। 26AS में आपको देख लेना है कि आपका TDS जो डिडक्ट हुआ था सही तरीके से अपडेट हो gया है या नहीं। अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो वो भी आपको चेक कर लेना है कि अपडेट हुआ है या नहीं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, आपको अपना AIS भी चेक कर लेना है। उसके लिए आपको इस मेन्यू वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको सर्विसेज दिखाई देगा। सर्विसेज में आपको यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको एक पॉपअप आएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर इनकम का सारा डिटेल आपको दिखाई देगा, जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करते हो तो सब कुछ आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उनको आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि सही है या नहीं। अगर गलत होंगे तो आप फीडबैक यहाँ पर दे सकते हो। सही है तो यही सारा डिटेल आपको अपने ITR में भी दिखाना होता है। ठीक है। तो हमारे केस में हम मान लेते हैं कि हमारा बैंक खाता भी वैलिडेटेड है, कॉन्टेक्ट डिटेल भी अपडेट है, 26AS भी अपडेट है और AIS भी अपडेट है। अब ये सब अगर अपडेट होगा और जो ITR आप फाइल करते हो वो भी मैच होता है इन सब डिटेल से, तो आपका जो प्रोसेस है बहुत तेजी से होगा क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका ITR प्रोसेस कर देगा जो भी डिटेल AIS और 26AS में अवेलेबल है उनके बेस पर। और उसके बाद रिफंड के लिए ऑफिसर के पास आपका केस जाता है जहां पर कम समय में आपका रिफंड ग्रांट कर दिया जाता है। बट अगर ITR का डिटेल और इनकम टैक्स पोर्टल पर जो डिटेल है उसमें मिसमैच होता है, मैनुअल प्रोसेस में चले जाएगा जिसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है। और फिर उसमें रिफंड भी डिले हो जाता है। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया हुआ है उनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे केस में हम मान लेते हैं हमारा सब कुछ अपडेट है। अब ITR फाइल करने की तरफ बढ़ते हैं। डैशबोर्ड पर हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आता है। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, करंट असेसमेंट ईयर 2022-23। ऑनलाइन मोड हम सिलेक्ट करेंगे फाइलिंग का और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर असेसी सिलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। अब ITR फॉर्म चुनने का पेज आ जाता है। ITR 1 हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड का पेज आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीजन हमें सिलेक्ट करना होता है क्यों ITR हम फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, हमारा इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और चूज करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है कि बहुत सारा डिटेल आपका प्री फील्ड आएगा। नहीं भी आएगा तो भी हम मैनुअल भी भर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आपको समरी पेज आ जाता है।
है। नीचे आएंगे तो रिटर्न समरी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अलग अलग शेड्यूल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। ध्यान देना, यहाँ पर आप अपडेट नहीं कर सकते हो प्रोफाइल डिटेल, उसके लिए आपको पैन कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको आपको चेक कर लेना है। सब कुछ एकदम अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी रॉन्ग है तो ऊपर एडिट का बटन है, एडिट कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीएसयू का है या पेंशनर है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर प्राइवेट का है तो अदर सेलेक्ट करना है, और अगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, अदर सोर्स का इनकम आपको दिखाना है तो नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी एप्लीकेबल होगा। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम ITR फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिलहाल हम 139(1) रहने देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ भी हमें करना नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमसे पूछा जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना, तो हम पुराना वाला चुनने वाले हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल दिया गया है। बैंक खाता आपका वैलिडेट होना चाहिए, और अगर TDS रिफंड है तब तो 100% होना ही चाहिए, अदरवाइज रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, बैंक खाता वैलिडेट होगा तो नीचे एक बटन है ऑन ऑफ का, तो यहाँ पर ऑन होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिलेक्टेड होना चाहिए ताकि उसमें ही रिफंड आए। ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, ग्रीन मार्क आ गया है। नीचे ग्रॉस टोटल इनकम है, इस शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। शेड्यूल पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चनियर आ जाता है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यस नो में। ठीक है, इसको हम स्कीप कर देंगे। नीचे स्कीप द क्वेश्चंस का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और पॉपअप मैसेज आ गया है, यस पर क्लिक कर दीजिए। अब इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। यहाँ पर आप सैलरी का डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल, अदर सोर्स का डिटेल इंटर कर सकते हो, एग्जेम्प्ट इनकम का भी डिटेल इंटर कर सकते हो। 1 बाय 1 हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे, क्योंकि प्रीफिल डेटा भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आ गया है और डिटेल सही है तब तो चिंता की कोई बात नहीं है। आ गया है लेकिन डिटेल गलत है तो आप एडिट का बटन यहाँ पर दिया गया है, एडिट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर प्रीफिल डेटा नहीं आया हुआ है तो भी आप एडिट के बटन पर क्लिक करके डेटा इंटर कर सकते हो। हमारे केस में नहीं आया तो एडिट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से सैलरी इनकम इंटर करने का पेज आ गया है। मान लो आपको बेसिक सैलरी है, अलावेंस है या बोनस मिला हुआ है, तो उस तरीके का इनकम आपको सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में दिखाना है। टोटल इनकम आपको दिखाना है जो कि आपके फॉर्म नंबर 16 में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। उसके बाद आपको अगर कोई परक्विजिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से सेक्शन 17(2) का, तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे केस में 20,000 है। परक्विजिट का मतलब होता है कि कंपनी से आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, गाड़ी मिला हुआ है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, तो उस तरीके का परक्विजिट होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू जो होता है वो भी ऐड करना पड़ता है, तो सेक्शन 17(2) में वो दिखाना होता है। उसके अलावा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है एज पर सेक्शन 17(3), तो वो भी आप दिखा सकते हो, हमारे केस में नहीं है। तो 2 आइटम हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ। नीचे आएंगे, अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है आपके केस में जो कि आउटसाइड इंडिया है, तो आप उसका भी डिटेल अब भर सकते हो ITR में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको कंट्री सिलेक्ट करना होता है। कंट्री में यहाँ पर 3 कंट्री ही दिया गया होता है। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हो 3 कंट्री है, USA, UK और कनाडा। तो सिलेक्ट करके आप अमाउंट दिखा सकते हो। इन तीनों कंट्री के अलावा दूसरा कोई कंट्री है जहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो नीचे आप उसका भी अमाउंट दिखा सकते हो। हमारे केस में ऐसा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट नहीं है तो ये पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस दिया गया है, ड्रॉप डाउन भी दिया गया है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। मान लेते हैं हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस है, उसका एग्जेम्पशन हमें क्लेम करना है, तो सेक्शन 10(13)A हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट हम इंटर कर देंगे इस तरीके से। दूसरा भी कोई एग्जेम्पशन है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे ड्रॉप डाउन से जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नीचे उसका अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। इस तरीके से हमने 2 एग्जेम्प्ट अलावेंस ऐड कर दिया हुआ है। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ऐड कर दीजिएगा ऐड अनदर पर क्लिक करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो अगर
कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आउटसाइड इंडिया है वो इनकम आप दिखाते हो तो उसके अगेंस्ट आप रिलीफ भी क्लेम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हमारे केस में है ही नहीं तो रिलीफ का भी सवाल नहीं आता। नीचे आएंगे नेट सैलरी हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे इंटरटेनमेंट अलावेंस हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है हमारे केस में है तो जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया, ठीक है। तो अब इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गया है, ठीक है। सारा डिटेल भरने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप होम लोन का EMI पे कर रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप है, इस पर क्लिक करिएगा। जो भी आपका होम लोन होगा उसका जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होगा उसका क्लेम आप जरूर कर लीजिएगा। कैसे क्लेम करना है जल्दी से बता देता हूँ। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि हम खुद उस घर में रहते हैं जिसका होम लोन हम दिखाने वाले हैं। अब जो भी इंटरेस्ट पूरे साल भर में आपने दिया हुआ या देना था आपको वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दो। तो ये अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई पिछले सालों का अगर रेंट रिसीव होना था, मतलब उस साल नहीं मिला इस साल में मिल गया है तो उसको भी आप दिखा सकते हो -30% करके, मतलब 1 लाख मिला हुआ है तो 70,000 आप दिखा सकते हो। हमारे केस में नहीं है। और उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ध्यान से आपको इंटरेस्ट दिखा देना है क्योंकि फायदा मिलता है। 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया। अब नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है आप चाहो तो यस सेलेक्ट करके नीचे उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पर स्कीप द क्वेश्चंस का भी ऑप्शन है, स्कीप करोगे तो भी आगे आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। आप नेचर ऑफ इनकम में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, डिपॉजिट का इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड इनकम, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एनी अदर का भी एक ऑप्शन दिया गया है। अब मान लेते हैं हमारे केस में सेविंग बैंक खाते से ब्याज है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हो अदर सोर्स में जाओगे तो यहाँ पर एक लाइन ऐड हो गया है, ठीक है। जो भी डिटेल इंटर किया आपने अभी ऐड हो गया। उसके बाद दूसरा कुछ भी ऐड करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करिए। मान लेते हैं दूसरे डिपॉजिट से भी इंटरेस्ट है तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेना है, FD पर हो RD पर हो, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट जो आपको मिला हुआ है वो भी आप दिखा सकते हो। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हो जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला हुआ था वो भी अब ऐड हो गया है। तो इस तरीके से दूसरा भी कोई अदर सोर्स का इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हो, डिविडेंड वगैरह, ठीक है। मान लेते हैं हमारे केस में सिर्फ इंटरेस्ट ही था। तो सारा डिटेल हमने ऐड कर दिया, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्स का। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ऐड डिटेल पर क्लिक करिए और यहाँ नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम का ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि LIC का अगर मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके उसका अमाउंट दिखा सकते हो, जो भी अमाउंट होगा। अमाउंट दिखाने के बाद नीचे ऐड का बटन दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और ऐड हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट करके उसका अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है एग्जेम्प्ट में तो कैंसिल कर देते हैं। अब सारा इनकम डिटेल हमने ऐड कर दिया हुआ है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, एग्जेम्प्ट इनकम, सब कुछ हमने दिखा दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन वाला शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से डिडक्शन का क्वेश्चनियर आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल होंगे यस या नो पर क्लिक करके आप अमाउंट यहाँ पर ही भर सकते हो। जैसे कि सेक्शन 80C है, अगर आपके केस में सेक्शन 80C का क्लेम करना है तो यस पर क्लिक कर दीजिए और अमाउंट आप यहाँ पर ही डायरेक्टली इंटर कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बट इन केस अगर आपको कोई डिडक्शन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, या तो आप स्किप भी कर सकते हो तो भी आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। लेकिन आप और यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ जाता है। 80C जो अभी हमने भरा हुआ था यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सेक्शन 80D के लिए आप यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लिया हुआ है अपने लिए या फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए,
तो आप क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक चीज का ध्यान देना है, अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला हुआ है, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया होगा 50,000 तक का क्लेम आप ATD के तहत दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे भी डिडक्शन दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि हमारे केस में सेक्शन 80 TTA एप्लीकेबल है। ऐड 80 TTA पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको बॉक्स दिखाई दे जाएगा। अमाउंट आप इंटर कर दीजिए। अदर सोर्स में आपने जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दिखाया हुआ था वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 10,000 तक। ठीक है, अदर सोर्स में हमने 1,500 दिखाया था तो उसका डिडक्शन हम यहाँ पर सेक्शन 80 TTA में क्लेम कर लेते हैं। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 80C, 80D, 80 TTA दिखाई दे रहा है। दूसरा भी कोई डिडक्शन है आपके केस में तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में दूसरा नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। अब डिडक्शन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। वार्निंग इस तरीके से दिखाई देगा, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगर जो डिटेल आपने भरा हुआ है डिडक्शन का बिल्कुल सही है तो ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ सही है तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। टैक्स पेड वाले शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से टैक्स पेड डिटेल का पेज आ जाता है। यहाँ पर TDS आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला TDS आपको सैलरी इनकम पर जो कटा हुआ है वो दिखाई देता है। उसके बाद सैलरी इनकम के अलावा दूसरा जो इनकम होता है, जैसे कि आपको डिविडेंड मिला हुआ है, इंटरेस्ट इनकम मिला हुआ है, कमीशन मिल रहा है बिजनेस इनकम से, या दूसरा कोई भी इनकम हो सैलरी के अलावा, उसका जो TDS होगा आपको सेकेंड रो में दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आपने खुद से कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हमारे केस में सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली आ गया है 15,000, क्योंकि 26 AS हमारा अपडेट है। बट आपका अपडेट नहीं होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। कैसे? शो डिटेल पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड करने का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर ऐड है और रॉन्ग है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ये देखिए रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ऐड हुआ होगा सेलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद अब नीचे आएंगे, हमारा TDS का या टैक्स पेमेंट का डिटेल अगर अपडेट होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। अब फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। हमारा टैक्स पेड का डिटेल भी कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस शेड्यूल में पूरा कंप्यूटेशन हमें दिखाई देता है। सबसे पहले इनकम का कंप्यूटेशन हमें दिखाई देता है, उसके बाद इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हमें दिखाई देता है। देखिए 7,277 रुपये टैक्स बन रहा था, रीबेट मिल गया है क्योंकि हमारा इनकम जो है 5 लाख से कम है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो नीचे आओगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर आपको एरियर सैलरी मिला हुआ है, ग्रेच्युटी मिला हुआ है तो आप रिलीफ का अमाउंट यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। रिलीफ का अमाउंट क्लेम करोगे तो आपको फॉर्म नंबर 10 भी पहले भर लेना होता है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 10 भरने के बाद आप यहाँ पर अमाउंट क्लेम कर सकते हो। अब रिलीफ का अमाउंट कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्म नंबर 10 कैसे भरना है, उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए आपको बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। ठीक है, नीचे आप कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ जाते हैं। सारा डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया है, इनकम का, डिडक्शन का, टैक्स पेड का सब कुछ हो गया। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते अब हमें दिखाई दे रहा है कि 15,000 रुपए हमें रिफंड आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बताया हुआ था वो सब आपको जरूर करना है। ठीक है, वरना रिफंड आपका डिले हो जाएगा। तो 15,000 रिफंड है। यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन दिया गया है, नीचे आएंगे, रिफंड का अमाउंट दिया गया है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न का पेज आ गया है। प्लेस में देखिए IP एड्रेस दिया गया है, अगर ब्लैंक होगा तो आप अपने सिटी का नाम इंटर कर सकते हो। नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे नाम, पैन नंबर आपको दिखाई देगा। अंडरटेकिंग है, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा सारा डिटेल सही है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है। ठीक है, आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब प्रीव्यू का पेज आ गया है, यहाँ पर आप पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट करके, अप डाउन करके सब कुछ सही होना चाहिए। अगर आपका डिटेल सब कुछ सही है, जो भी डिटेल आपने अभी तक भरा हुआ है सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। सब कुछ सही है तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी एरर नहीं है। अब देखिए नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं वेरिफिकेशन के। अब ये तीनों ऑप्शन कैसे काम करते हैं उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब पहले वाले ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, किस तरीके से आप वेरीफाई करना चाहते हैं। आधार OTP के जरिए करना चाहते हैं तो पहला वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं
ठीक है। यहाँ पर आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही OTP इंटर करने का बॉक्स आ जाता है। OTP हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया है। जल्दी से OTP हम इस बॉक्स में इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है, E-वेरीफाई भी हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन भेज दिया जाता है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके ITR फाइल कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस था। उसके अलावा इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे इश्यूज का वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।